हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना परिवार मेहता जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आइए मैथ का हम लोग टॉपिक देख रहे थे अनुपात और समानुपात। आज क्लास नंबर 4 है। उम्मीद है कि आप क्लास नंबर 3 तक क्लास देखकर चौथा वीडियो आप देख रहे होंगे, चौथा क्लास, जो कि आज हम लोग दूसरे टाइपों के माध्यम से अपना क्लास को करेंगे। क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर से पेस्ट किया हुआ और सॉल्यूशन रहेगा हैंडराइटिंग बोर्ड पर। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2027 जो कि सिलेक्शन बैच चल रहा था, सिलेक्शन बैच का जो कि मैथ्स का क्लास नंबर 4 था, क्लास नंबर 4 अनुपात और समानुपात टॉपिक चल रहा था, अनुपात और समानुपात टॉपिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ लिख लिए हैं, आप लोग को कंप्यूटर पेस्ट से यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि पी क्यू आर बराबर 5:3:6 है तब पी बटा क्यू अनुपात क्यू बटा आर अनुपात आर बटा पी क्या होगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है पी क्यू आर बराबर 5:3:6 है। तब आपसे पूछ रहा है पी बटा क्यू, क्यू बटा आर और आर बटा पी आपसे पूछ रहा है। तो इसको देखिए, इसको फाइंड करना है। पी कितना है 5, क्यू कितना है 3, फिर अनुपात क्यू कितना है 3, आर कितना है 6, फिर यहाँ आर कितना है 6, पी कितना है 5। अब देखिए इसको यहाँ भी कट रहा है तो यहाँ आप काट सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 में कट गया। इसका एलसीएम लीजिए, तब 5 2 3 के एलसीएम ले जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 20, 20 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए, 3 2 5, 3 2 5 के एलसीएम लीजिएगा तो इसे गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 30, यानी कि 30। तो 30 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से कटेगा 3 दहा 30, यहाँ से कट गया 3 दहा 30, यहाँ से कट गया 15 बार में, यहाँ से कट गया 5 छक्का 30 बार में। अब रेशो बन गया 50:15:36, इतना बन गया। अब फाइंड करना है यही देखिए, यही अब किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो आपका जवाब जाएगा 50:15:36 आपका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर आपको जाता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c है तब a और b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2a बराबर 3b बराबर 7c है, तब आपसे पूछ रहा है ए अनुपात b अनुपात c का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको ज्ञात करना है, जब a की वैल्यू की बात किया जाए, a की मान निकालना है तो a की संख्या को ढाकिए और बाकी 2 को संख्या गुना कीजिए। b और c के गुना करेंगे तो 21 आएगा, 21 अनुपात b की संख्या को निकालना है तो b को ढाकिए, a और c का गुना कीजिए, 7 दूनी 14। अब c की संख्या को निकालना है तो c को ढाकिए, a और b का गुना कीजिए, 3 दूनी 6 यानी कि 6, यानी कि 21:14:6 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 यदि x/3 y/5 बराबर z/9 तब x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि x/3 बराबर y/5 बराबर z/9, तब पूछ रहा है
फाइंड करने के लिए कह रहा है x अनुपात y अनुपात z का मान कह रहा है। तो देखिए हम पिछले क्लास में आप लोग को जिक्र किए थे कि x के नीचे जितना भी संख्या रहे वो x के मान होता है। तो x के मान 3 हो गया, y के नीचे जितना भी संख्या रहे वो y के मान हो जाता है यानी कि 5, और फिर z की संख्या के जितना नीचे संख्या रहे वो z का मान हो जाएगा यानी कि 9। तो आपका आंसर जाता है 3 अनुपात 5 अनुपात 9। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात 14 और 25 है, 14 अनुपात 25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा। देखिए दो संख्या का अनुपात है यानी कि a और b का अनुपात कितना है, 14 अनुपात 25 है, 25 है। और फिर दिया है यदि उनके बीच का अंतर 64 है। क्वेश्चन में दिया है 264, क्वेश्चन में दिया है कि 264 है, लेकिन हमारे अनुसार कितना अंतर हो रहा है, इधर से 6 इधर से 5, 11। तो 6 और 5 11, तो 11 का मान 264 दिया है, 11 का मान 264 दिया है। तो एक का मान यहाँ से निकालिए, तो 11 दूनी 22, यहाँ से बच गया 4, 11 4 44, एक का मान 24 आ गया। अब फाइंड करने के लिए कह रहा है तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या इसमें 14 है, तो 14, तो यहाँ देखिए 24 गुने छोटी संख्या पूछ रहा है यानी कि 14 का मान, तो 14 चौका 56 हासिल हो गया 5, 14 दूनी 28, 28 दो 30, 3 36, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 336, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 9 और 36 का तृतीय अनुपात है। देखिए पीछे क्लास में जो कराए थे वही क्वेश्चन मिल रहा है, वही क्वेश्चन मिल रहा है। 9 एंड 36 का तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती में आप लोग बताए थे तृतीय अनुपाती में क्या बोलते करते हैं। तो तृतीय अनुपाती में बताए थे कि बी स्क्वायर बटा में 1 किया जाता है, बी स्क्वायर बटा 1 किया जाता है। तो देखिए यहाँ कैसे बनाया जाता है, 36 गुने 36 बटा 9, तो काटेगा 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। 36 चौका कितना हो जाएगा, तो 4 छक 6 चौका 24 हो गया, 2 4 3 12 2 14, यानी कि इसका राइट जवाब होगा 144। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। दो आदमी पी और क्यू की आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7 अनुपात 13 था, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए आयु से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए पी और क्यू के जिक्र कर रहा है, पी और क्यू यानी कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। वर्तमान में कितना है अनुपात, 5 अनुपात 7 है, 5 अनुपात 7 है। ठीक, 8 वर्ष पूर्व यानी कि 8 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। ठीक है, पहले 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7 अनुपात 13 हो जाता है, 7 अनुपात 13 हो जाता है। तब पूछ रहा है तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान देखिए यहाँ से वर्तमान यहाँ है, यहाँ 8 वर्ष पूर्व है, तो यहाँ से आप ले लीजिए 8, नहीं 7 लीजिए वर्तमान, और ये 8 लिएगा, 8 अनुपात 8। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कर लीजिए, क्रॉसिंग रूल यूज कर लीजिए। तो 13 पचे 65, यहाँ 65 लिख लीजिए, 7 सते 49, यहाँ से घटाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा यानी कि 16। यहाँ से डिफरेंट लीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 16 आया। इधर 8 सते 56, 13 8 74 से 104। अब इसे घटाएगा, 14 में से 6 तो 8, 9 में से 5 तो 4, 48 बच गया
अब यहाँ 48 लिख लीजिए। डिफरेंट हम ले रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, हमेशा डिफरेंट ले आता है। तो यहाँ देखिए 1 का मान 16 तिया 48, 1 का मान 3 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु के मतलब कि आप फर्स्ट संख्या में आप गुना करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तब यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है पी और क्यू का, पी और क्यू का यानी कि वर्तमान मान, वर्तमान। तब पी और क्यू में इस जी आया है 1 का मान, इसमें गुना कर दीजिए। तो यहाँ 5 ते 15 अनुपात 7 में गुना कर दीजिए, 7 रे 21। इस क्वेश्चन का 15 अनुपात 7 यानी कि 15 वर्ष और 21 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर जाता है 15 वर्ष और 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ क्रॉसिंग रूल लगा देना है। 13 पचे 65, 7 सते 49, डिफरेंट लेके यहाँ 16 आएगा। फिर इधर दो गो में फिर नीचे में क्रॉसिंग रूल लगा देना है। 8 सते 56, तो 56 लिख देना है। 13 8 74 से 104, यहाँ से डिफरेंट लेके 1 के मान यहाँ से निकालना है। 1 के मान आएगा 3 3, तो फर्स्ट वैल्यू में आपका मान को पुटिंग करना है। तब 5 ते 15 और 7 ते 21 यानी कि 15 वर्ष और 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फटाफट 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज से एक अनुपात और समानुपात का द एंड हो जाएगा चैप्टर। फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है यदि उनके वर्गों का अनुपात उनके वर्गों का अंतर 297 है, तब उनका जोड़ कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, दो संख्या यानी कि ए और बी हम मान लेते हैं, ए और बी मानते हैं। तो 7 और 4 है, 7 और 4 ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का अंतर, उनको वर्गों का अंतर कितना है 297, 297 इसको अलग रखें। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यहाँ देखिए 7x के स्क्वायर कर लीजिए माइनस 4x इस अंतर, अंतर यानी कि माइनस, यानी कि माइनस होगा, अंतर बोला है क्वेश्चन में। तो 4x स्क्वायर का आप यहाँ भी अंतर ले लीजिए। तो यहाँ से कीजिएगा तो 7 के स्क्वायर 49x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 चौका 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब अंतर दिया है 297, आप क्वेश्चन में देखिए 297 आपको अंतर दिया है कि 297। यहाँ से घटाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 9 में से 6 तो 3, 4 में से 1 3, तो यहाँ से 33x स्क्वायर हो जाएगा 297, 297। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 33, 33 नवा 297 हो जाता है, 33 नवा 297। तो यहाँ एक्स के मान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स के मान हो जाएगा 3, एक्स के मान 3। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तब उनका जोड़ कितना होगा, तब उनका जोड़ कितना होता है। तो जोड़ देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट जोड़ का निकाल सकते हैं या अलग अलग में गुना करके लास्ट में जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ से दोनों संख्याओं के जोड़ देते हैं। दोनों संख्या का 7 + 4, यहाँ से 11 आ गया 11। अब x के मान 3 आया है तो यहाँ 3, तो 11 तिया 33, 33, 33 इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को समझ में आया होगा, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से आप लोग को समझाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि x अनुपात y बराबर 5:2 है तब 8x - 9y अनुपात 14x - 13y क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। एक्स वाई का आपका वैल्यू दे दिया है, एक्स वाई का वैल्यू आपका कितना दिया है 5:2 दे दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 8x 8x - 9y कोष्ट बन, फिर पूछ रहा है 14x - 13y आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपको करना क्या है,
एक्स और वाई का मान दे दिया है, एक्स और वाई का मान दे दिया है। यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई के कर लीजिए। तो एक्स और वाई के मान को पुटिंग करेंगे 8 गुने 5 माइनस 9 गुने में 2। यहाँ से पुटिंग कर लीजिए। यहाँ 14 गुने में 5 माइनस 13 गुने में 2। यहाँ से आप लोग गुना कीजिए और फिर घटाइए। 8 पचे 40 माइनस में 9 दूनी 18 अनुपात 14 पचे 70 माइनस में 13 दूनी 26। यहाँ से घटाइएगा तो 10 में से 8 तो 2, 3 में से 1 तो 2 यानी कि 22। यहाँ से घटाइएगा तो 10 में से 6 तो यहाँ 4 और यहाँ 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 यानी कि इससे 22 दूनी 44 1:2। 1:2 आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बेसिक तरीका से इसको भी तोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को एकदम बेसिक तरीका से बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फटाफट 15 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर में देखते हैं और फिर द एंड बोलते हैं इस चैप्टर को। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है। देखिए एक क्वेश्चन एकदम पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सब P/Q क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर है, जो कि पीछे पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है तीसरे से, तब दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तीसरे संख्या। तो तीसरे संख्या आपको नहीं दिया गया है, तीसरे संख्या। तो देखिए ए बी सी, आपको तीसरे संख्या नहीं दिया गया और तीसरे संख्या का जिक्र नहीं करता है। तो तीसरे संख्या आप अपने आप में 100 आप मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड संख्या दिया है। फर्स्ट दिया है 8% और दूसरा दिया है 28%, यानी कि अधिक बोला है। तो दूसरा संख्या 128% वृद्धि, 100 में 28% यानी कि 128। फिर अब इससे जिक्र करते हैं 108। तब आपसे पूछ रहा है, तब दोनों संख्या यानी कि दोनों संख्या जिक्र कर रहा है ए और बी के बारे में। तब दोनों संख्याएं के बीच का अनुपात, ये इसी दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा था। इसे काटिए, इससे 100 को छोड़ दीजिए आप, इसे काटिए। तो इसे काटिए 5 4 6 4। इसे और छोटा कीजिए, इसे और छोटा कीजिए। तो 27, ये 32। अब किसी संख्या से नहीं कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। 27:32 इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आप लोग समझ में। सी संख्या आपको नहीं दिया गया है तो आप 100 मान सकते हैं। सी संख्या नहीं दिया गया है तो आप 100 मान सकते हैं और फिर वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि 640 रुपया 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाए, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 3/4, तब पहला हिस्सा ज्ञात करना है। पहला हिस्सा का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ कह रहा है, यदि 644 3 हिस्से में बांटा गया है। तो हिस्सा कैसे कैसे बांटा गया है, पहले ए बी हम मान लेते हैं, ए बी सी में बांटा गया। तो ए का मान है 1/2, बी का मान है 2/3, सी का मान है 3/4। यही क्वेश्चन है और 644 रुपया है, 644 रुपया है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको कैसे मान को निकालना है, कैसे मान को निकालना है। देखिए आपको हर का यानी कि अनुपात में है तो आपको हर यानी कि ई होता है अंश, ई होता है अंश, ई होता है हर, हर। ठीक है, तो आपको हर का एलसीएम लेना है। हर का यानी कि 2 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो 4 ते 12 यानी कि 12 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ 12 सभी में आप मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि गुना सभी में आप कर दीजिए। यहाँ से काटिएगा 2 छक्का 12 यानी कि 6 आ जाएगा, 3 चौका 12। तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ 4 तो 4 दूनी के 8, यहाँ से 8 आ जाएगा। 4 तिया 12, यहाँ 3 तो 3 तिया 9, यहाँ 9 कर दीजिए। अब देखिए अनुपात आपका बन गया 6:8:9 में आपका टूट गया है। तो इसको आप जोड़िए, तीनों हिस्सा का आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 15 और 8, 15 और 8 23 हो जाएगा। तो 23 का मान आपको दिया गया है 644, यानी कि तीनों संख्या का मान आपको 644 दिया था। आपसे पूछ रहा था
आपसे पूछ रहा था पहला हिस्सा, यानी कि पहला हिस्सा ए का मान आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ से एक का मान निकाले। तो 23 दूनी 46, 23 तिया 69, यानी कि 23 दूनी 46 है, 2 बार में जाएगा, बचा 146, यानी कि इसमें से घटाएगा 14 में से 6, तो यहाँ 8 बच गया, यानी कि 184 बच गया। तो 84 बच गया, तो कितना बार में 23 8 184 चल जाएगा, 23 8 इतना, एक का मान 28 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है 6 के मान पूछ रहा है, तो 6 के मान पूछ रहा है, यानी कि 28 गुने में 6, यानी कि यहाँ से मान आपका आंसर रेडी है। तो 8 छक 48 हासिल हो गया, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 12 4 16, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर आंसर राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और हम बेसिक तरीका से इसको भी तोड़े हैं। अंश और हर को आप लोग के हर का रेशो में रहे, यानी कि अनुपात में रहे, तो आपको हर का अनुपात लेना है, हर का अनुपात लेना है, जो कि आपको हर का अनुपात लेने के बाद गुना मल्टीपल कर देना है, मल्टीपल करके काट देना है, फिर अनुपात में टूट जाएगा। अनुपात में टूटने के बाद सभी को जोड़ के, फिर सभी को जोड़ने के बाद 3 का मान दिया है, 3 का, यानी कि तीनों का हिस्सा का मान दिया है, तो एक का हिस्सा का मान निकालना है। आपसे पूछ रहा था एक का हिस्सा का मान, तो गुना कीजिएगा 168, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, कुछ पैसे ए बी सी और डी में 5:2 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए कोमा डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है, तब सी का हिस्सा कह रहा है। ये देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ पैसे को 4 भागों में विभाजित किया है। आइए समझते हैं कैसे विभाजित किया है। ए बी सी डी 4 हिस्सों में विभाजित किया है, 5 2 4 3, 5 2 5 2 4 3, 4 3 में विभाजित किया है। तो एक और है, विभाजित किए जाते हैं यदि ए डी से, यानी ए डी से 1000 अधिक है। तो यहाँ देखिए, ए और डी 5 और 3 है, 5 और 3 है, ए और डी 5 और 3 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए से डी कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 यहाँ दिया है मान, ए डी से 1000 अधिक है, लेकिन यहाँ हमारे अनुसार 2 अधिक है। तो 2 का मान 1000 दिया है, तो 1 का मान 500 होगा। ठीक है, 1 का मान 500 होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो सी का हिस्सा बताइए। तो सी का हिस्सा देखिए, सी का हिस्सा 500 गुने सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीपल आप कर दीजिए, 5 चौका 20, यानी कि आपका आंसर जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इतना बेसिक तरीका से कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं कि एकदम पूरा तोड़ तोड़ के जिक्र करके, एक लाइन भी नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा जिक्र कर रहे हैं कि ए और डी का अनुपात बोला है। तो यहाँ देखिए, ए डी से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, 2, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 1000 अधिक है, लेकिन हमारे अनुसार 2 अधिक है। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, और फिर सी का हिस्सा के मान पूछ रहा था, तो सी के 1 के मान में सी का गुना कर देंगे, तो 2000 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हल्का लेट तो लगेगा, लेकिन पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे आप लोग को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, 713 रुपया को ए बी और सी अनुपात में तोड़ा जाता है। ए 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में विभाजित किए जाते हैं, तो सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 अनुपात में विभाजित किया है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 12 को बता रहे हैं 1/2, 1/2, 2/3, 3/4,
देखिए यहाँ अनुपात में आपको तोड़ा है, तो आप लोग को पिछले क्वेश्चन में जिक्र किए थे 9 के 10 नंबर में आपको जिक्र किए थे कि आपको 2 3 4 यानी कि अंश को, अरे सॉरी हर को एलसीएम लेना है, यानी कि 2 3 4 को आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 12 आ जाएगा। एलसीएम लेने का ट्रिक है, देखिए 2 3 4 ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या को पढ़ते जाना है, टेबल पढ़ते जाना है, यानी कि 4 दूनी 8, तो 8 3 से नहीं कटेगा तो फिर एक आगे बढ़िए, 4 3 12, तो 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो यानी कि 12 इसका एलसीएम होगा। तो देखिए 12 सभी संख्या अनुपात में आप लोग को मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल करने के बाद आपको जो अनुपात बनेगा वो ए बी सी का मान बनेगा। तो 2 छक 12 यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा, 3 चौका 12 यानी कि यहाँ 4 4 दूनी के 8 यहाँ आ जाएगा, 4 तिहाई के 12 यानी कि 3 और 3 तिहाई 9 फिर आ गया। देखिए यहाँ अनुपात में टूट गया, अनुपात में टूटा है 6 अनुपात 8 अनुपात 9। आपसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ 713 को ए बी सी के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ अब यहाँ से जोड़िए आप कुल को, 6 9 15 5 20 3 23 यानी कि 23 हो गया। तो 23 के मान आपको पास दिया है 713। तो यहाँ से एक का मान निकलेगा 23 तिया 69, 23 तिया 69 1 70 71 यानी कि 2 बच गया, 23 से कम 23 यानी कि एक का मान 31 निकल गया। एक का मान 31 निकलने का मतलब आपसे सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान तो सी का मान देखिए कितना हो जाएगा। सी का मान यहाँ निकाले हैं, सी का मान आपको 9 का मान आपसे पूछ रहे हैं 9, यानी कि 9 गुने 31, तो इससे गुना कीजिएगा 9 व 9 9 तिया 27 यानी कि 279 आपका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। आप लोग उतार लीजिए, स्पीड में चल रहे हैं लेकिन आगे भी बहुत अभी टॉपिक बाकी है, तो स्पीड में हल्का चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अब 13 की ओर चलते हैं, 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ए और बी के पास 4655 है। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है तब बी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोलता है ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ ए और बी का हम अनुपात बनाएंगे। ए और बी का अनुपात बनाने का मतलब यहाँ देखिए 2 से 2 दूनी 4 यहाँ से कटेगा। अब कुछ नहीं कट रहा है तो 2a बटा में यहाँ 15 आप लिख लीजिए बराबर, यहाँ b बटा में यहाँ 5 लिख लीजिए। तो यहाँ भी कट रहा है, 5 तिहाई 15 कट गया। अब आप क्रॉस रूल लगा लीजिए, इधर से इधर इधर से इधर, तो यहाँ 2a बराबर 3b हो जाएगा। ए और बी का आप अनुपात ले लीजिए। ए के सामने 3 है, बी के सामने 2 है, ठीक है। 3 और 2 आ गया ए और बी का अनुपात। आपसे पूछ रहा है ए और बी के पास 4655 है, तो ए और बी के पास 3 और 2 5 रुपया है, लेकिन यहाँ दिया है 4655 रुपया है, 4655 रुपया है। तो एक का मान यहाँ से निकालिएगा, 5 9 45, 5 3 15, 5 कम 5 यानी कि 100, अरे सॉरी एक का मान आ गया 931। आपसे पूछ रहा है बी का मान, यानी कि बी का मान आपसे पूछ रहा है, बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो एक का मान आ गया 931 गुने में आपको से बी का मान पूछ रहा है। तो बी के मान आप 2 निकाल चुके हैं, 2, तो 2 से आप मल्टीपल कीजिए, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 9 दूनी 18 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 1862, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में जरूर ही आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
यदि x और y, ये पूरा इजी क्वेश्चन लिए हैं लास्ट में, x और y का मान 5:8 है, 5:8 है। आपसे पूछ रहा है 4x - 3y कोष्टबंध अनुपात 4x - 7y का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पुटिंग द वैल्यू डायरेक्ट आपको कर देना है। तो x और y का मान आपको दिया है तो यहाँ पुटिंग कर दीजिए 4 × 5 - 3 × 8, यहाँ से माइनस कर दीजिए अनुपात 4 × 5 - 7 × y का मान कितना है, y के मान 8, यानी कि 8 यहाँ गुना कर दीजिए। 5 चौका 20 माइनस में 8 त्रिक 24, यहाँ से आ गया माइनस का 4, अनुपात में आया। 5 चौका 20 माइनस में 8 सते 56, यहाँ से मान आ जाएगा कितना, यहाँ से 6 और 5 में से 2 3, यानी कि 36, माइनस का 36 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का 36 अनुपात माइनस का 4 अनुपात माइनस का 36, तो माइनस से माइनस यहाँ खत्म हो गया। तो 1:9 यानी कि 4 × 9 = 36। तो 1:9 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बस आज के लिए 14 ही क्वेश्चन पर एंड करते हैं। आज से हमारा टॉपिक अनुपात और समानुपात खत्म हुआ। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। अगले नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करेंगे। हम लोग प्रतिशत स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासों में। आप लोग देखना ना भूलिएगा। परसेंटेज हम लोग अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग क्लास एंड कर चुके हैं। क्लास 4 हम लोग किए हैं अनुपात और समानुपात का। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब प्रतिशत के क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। देखिए आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक जिक्र किए हैं, जो कि आज हम लोग अनुपात और समानुपात का चैप्टर द एंड बोल दिए हैं। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, जो कि आप लोग देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।